देखो कुछ नहीं कर, देखो ये जो है ऑर्गन है। अब देखो ये जो फाइलम क्या लिखा है, कोलेंट्रेटा, ये है 2 नंबर पे। तो याद क्या करना है, सबसे नीचे था पोरीफेरा, याद करा पूरा पूरा इसके याद करो। सबसे नीचे था पोरीफेरा, जो कहाँ रहता था, कल याद किए थे, मैरीन मतलब पानी में। ये 2 नंबर पे आदमी है, 2 नंबर जानवर है, रहता कहाँ है, पानी में, मोस्टली मैरिन। लोअर वाला मतलब पानी में रहना पसंद करता है, ये तो याद रखना सिंपल। अगर वो पानी में होगा तो कोई एनिमल जरूर स्विमिंग करेगा, तो फ्री स्विमिंग कर सकता है। और ये है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, इसके बॉडी को जहां से काटोगे, जिस प्लेन की बॉडी, प्लेन किस तरह होगा, एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स जेड, कहीं भी काटोगे वही उठ के चला आएगा। बस याद रखना ही पानी में रहता है, ये कोलेंट्रेटा, ये मैरीन है, स्विमिंग कर सकता है, रेडियल सिमेट्री है इस बॉडी में, इसके बॉडी में। अब फिर बोलते हैं नाम आया क्या है, सिंडोब्लास्ट। सिंडोब्लास्ट का मतलब क्या है, देखो ये लग रहा है कि जो जानवर दिख रहा है इसके बॉडी में स्टिंग जैसा चूज दिख रहा है, तो स्टिंग जैसा कुछ है जो निकल रहा है, इससे आया इसका नाम। इसका नाम कोलेंट्रेटा कैसे पड़ा है, बोल रहा है ये जो वर्ड लिखा है सिंडोब्लास्ट, इसका मतलब होता है स्टिंग। जैसे मान लो कोई जानवर को अटैक कर जाता हुआ, इसका स्टिंग जैसा कुछ है निकला हुआ, इससे क्या है अपने आप को बचा लेता है, वही लिखा है। इसके पास है एक स्टिंगिंग कैप्सूल जो प्रेजेंट होता है टेंटेकल्स पे, बॉडी पे, ये जो दिख रहा है ये है इसका स्टिंग। जैसे कोई तुम अभी जैसे बड़ा एनिमल देखते हो, जैसे गैंडा देखे हो, गैंडा असम गए हो, काजीरंगा, एक सिंग का राइनोसेरस है वहां पे। अगर गैंडा देखोगे, कभी टीवी में देखोगे, गैंडा में ऐसा सिंग होता है, चाहे सिंग लगा डाल देता है, तो उसका एनिमल का सिंग थोड़ा छोटा होता है, और ये समझ उसी टाइप का चीज है स्टिंग। इस एनिमल के नाम कहां से आया है, नाम डराइव हुआ है सिंडोब्लास्ट से। सिंडोब्लास्ट मतलब होता है इस एनिमल के बॉडी पे कुछ स्टिंग होता है, स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर, जिसका काम है इसको प्रोटेक्शन देना। ये क्या बोल रहा है, एनकरेज एंड डिफेंस फॉर कैटेगरी है प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार, या कोई एनिमल इसको अटैक करने जा रहा होगा, इससे अपने आप को बचा लेता है। मतलब नेचर ने क्या किया, इसको एक गिफ्ट दे दिया कि अपने आप को बचा लो। और ये है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पहला वाला मेंबर कल वाला था सेलुलर, आज वाला है टिश्यू। इसको डिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं, कुछ दिन पहले याद कराए थे। इसके पास 2 लेयर है बस, डाई मतलब 2, तो आया इसको पता होगा 2 लेयर था, इंडोडर्म और एक्सटोडर्म, मतलब इसके पास 2 लेयर है। अब एक दोनों का मतलब क्या होता है, इसके बॉडी में 2 चीज है, एक ये वाला चीज है बाहर, बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है, और एक लाइन इसके अंदर, मतलब इसके पास 2 लेयर है। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है ये लोअर वाला, और इसके पास है वेस्कुलर कैविटी, सिंगल ओपनिंग। सिंपल ओपनिंग का मतलब क्या है, ये जो एनिमल है इसके पास डाइजेशन इनकम्प्लीट है, एक ही जगह से खाना आ रहा है वहीं से खाना जा रहा है, मतलब हम इंसान जैसा इसके पास माउथ और एनस है। मतलब बोल रहा है किताब में इस एनिमल के पास सिंगल ओपनिंग है। हिप्टोसोम क्या है, जिस ओपनिंग से ये खाना आ रहा है खाना जा रहा है। तो हमारे ओपनिंग का नाम होता है माउथ एनस, इसकी ओपनिंग का नाम है हिप्टोसोम, जहां से क्या करता है एक एक ओपनिंग से अपना खाना एक्सचेंज करता है या खाना एक्सक्रीट करता है। अब डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा, इंट्रासेलुलर क्या होता है, तो कोई ऐसा एनिमल है जिसका खाना डाइजेस्ट होता है सीधा सेल में, और 2 तरह का डाइजेशन कर सकता है, या तो खाना सीधा सेल में डाइजेस्ट कर दे, और कुछ एनिमल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर हम इंसान क्या एक्स्ट्रा सेलुलर, हमारा खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। मतलब इसके बारे में किताब बोल रहा है डाइजेशन 2 तरह से कर सकता है, या तो अपने सेल में डायरेक्ट कर सकता है, या हो सकता है ये जो डाइजेशन करेगा अंदर का स्ट्रक्चर, फूड वैक्यूल, ये स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे भी डाइजेशन कर सकता है फूड का। और इसका जो ये बोल रहा है स्केलेटन, इसका बोन बना है कैल्शियम कार्बोनेट्स का। कोरल जो लिखा है ना, कोरल्स इसका एग्जांपल है, कोरल्स इस कैटेगरी का एनिमल है, कोरल्स, जिसका बोन बना है कैल्शियम कार्बोनेट। ये 2 तरह का है, पोलिप और मेडुसा। पोलिप और मेडुसा जो लिखा है ना, इसका बॉडी का 2 स्ट्रक्चर है। पोलिप वाला है सिलेंडर, कुछ ऐसा दिखता है, कोरिलेटेड सिलेंडर जैसा है। सिलेंडर वाला क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ये जो मेडुसा होता है ये ऐसा दिखता है, जो मेडुसा का स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, और ये बनता है पूरा का पूरा सेक्सुअल। तो थोड़ा पानी का कहानी पर याद करेगा, तो कहानी भी करो।
तो कहानी बस वो याद करा पूरा कहानी। हेलो, ठीक है बुला ले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें पूछेगा याद क्या करो, याद क्या करना सिंपल वर्ड में। कोलेंड्रेटा एक एनिमल है जो पोरीफेरा के बाद है, ये एक्वेटिक है, मैरीन पानी में रहना पसंद करता है, अच्छे से स्विमिंग कर लेता है। ये एनिमल बोलता है मेरा नाम कहां से आया है, ये सिंटोप्लास्ट से नाम आया है। इसका मतलब है इसके बॉडी में टेंटिकल्स है, मतलब पूरा स्टिंग है, स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है इसके बॉडी पे। वो स्टिंग क्या करता है, इसको किसी प्रे से बचा देता है। पूरा कहानी याद करते हैं, एनसीईआरटी किताब दिखा देंगे कहां कहां याद करना। उसके बाद हाँ ये ये जो ये स्विमिंग करेगा, इसके पास पूरा फिन्स तो है नहीं। फिश क्या है, फिश तो तुम्हारा एडवांस एनिमल है। अब ये क्या करता है, थोड़ा सा स्लाइड पे स्विमिंग कर सकता है। जैसे कभी ओशियन का वीडियो देख, ओशियन का अंदर बहुत सारे एनिमल ऐसे नॉर्मल स्विमिंग करता है और ये फ्रीली स्विमिंग कर सकता है। और इसके पास एक ओपनिंग है, एक ही तरफ से खाना आ रहा है, एक ही तरफ से खाना जा रहा है। बस खाना याद रखना है। डिप्लोप्लास्टिक है, मतलब इसके पास दो लेयर है, जर्म्स लेयर का, और इसका डाइजेशन दो तरह हो रहा है, इंट्रा भी एक्स्ट्रा भी। सेल के अंदर भी हो सकता है या सेल के आउटसाइड डाइजेशन कर सकता है। बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, और दो टाइप का है, पोलिप और मेडूसा टाइप का स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी का। पोलिप होता है सिलेंडर टाइप का, और एक स्ट्रक्चर है पूरा जो कर्व जैसे हेमिस्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर है। और कहानी इसका जरूरत वो किताब दिखाते हैं क्या है उसको, उस कहानी का कहानी कहानी तो इसमें दिक्कत है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चाहिए, वही दिक्कत है इंडिया में। कोलेंड्रेटा है, पोरीफेरा के बाद है, ओशियन में रहता है, मैरीन है, स्विमिंग कर लेता है। उसके बाद इसके पास दो लेयर है, डिप्लोप्लास्टिक है, इंटोडर्म इक्टोडर्म है, डाइजेशन इंट्रा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। मतलब कहानी याद कर दो। इसके पास एक ही ओपनिंग है, हिप्टोसोम क्या है, जहां से खाना बॉडी से एक्सचेंज कर रहा है, एक ही ओपनिंग है बस। कैल्शियम कार्बोनेट का बना है इसका बोन्स, हमारा भी वही बना है कैल्शियम कार्बोनेट। अब दो फॉर्म में नीचे यूज करता है, पोलिप और मेडूसा। एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है बॉडी का, एक हो गया हेमिस्फीयर। वो तो कहानी याद कर लिए, पूरा कहानी याद करा जाता है। इन प्रॉब्लम सिर्फ एनसीईआरटी है, याद करा देते हैं आजकल को, दो तीन वर्ष जैसे किताब में जो करा तो कहानी याद हो पाया। कोशिश करो बोलने का, याद तो नहीं होता अपने से, याद कर पाया। इस फाइलम का नाम है कोलेंड्रेटा, और ये कहाँ रहता है, मैरीन में। और ये क्या कर सकता है, फ्रीली स्विमिंग कर सकता है। और इसके बॉडी में क्या है, हाँ इसके बॉडी में तुम्हारा, जैसे इसका नाम कहां से है, सिंडोप्लास्ट से। इसका मतलब इसके बॉडी में क्या है, स्टिंग्स, टेंटिकल्स के पास। स्टिंग्स क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है प्रे से, कुछ का शिकार करने आता है तो। और इसका डाइजेशन हो सकता है इंटर भी, इंट्रा भी, इंट्रासेलुलर भी। और इसके पास ये किस तरह का लेयर है, इसके पास दो, डिप्लोप्लास्टिक, मतलब दो ही लेयर है, बाहर का लेयर इक्टोडर्म, अंदर का लेयर इंडोडर्म। और इस एनिमल के पास, और इसके पास एक एक ओपनिंग है, खाने के एक्सचेंज का, फूड के आने का, फूड के बॉडी से बाहर जाने का, उसको कहते हैं हिप्टोसोम। ये जो एनिमल है इसका बोन बना है स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं कोरल्स, जो इस कैटेगरी का एग्जांपल है। इसका बॉडी दो तरह का शेप है, एक शेप है सिलेंड्रिकल और एक है ये हेमिस्फीयर टाइप का। तो याद करो, तो याद करा, तो मिक्स करा याद करा, भाई डर है याद करना, वो किताब याद करा। अब सेंटोस्पोर्स, ये जो है वॉलनट, तो वॉलनट देख रहे हो, वॉलनट, वॉलनट क्या होता है हिंदी में, बादाम को वॉलनट नहीं कहते हैं। वॉलनट क्या होता है, अखरोट को कहते हैं, अखरोट होता है। जैसे ये बोल रहा है क्या, इसका ये अखरोट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब ये जो है ना, ये सी वॉलनट है, समुद्र में वॉलनट जैसा दिखा होगा ये, उसे नाम किसने कर दिया, कम जेलीज,
कम जेलिस क्यों बोल रहे हैं, कम जैसा स्ट्रक्चर है ये, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है। ये भी बेचारा पानी में ज्यादा पसंद करता है समुद्र में। और ये रेडियल सिमेट्री है, वो भी रेडियल सिमेट्री था। रेडियल सिमेट्री मतलब होता है किसी भी एनिमल को किसी भी प्लेन के अबाउट काट दो, सब जगह सेम दिखेगा ये एनिमल भी। अब इसको इससे पिछला वाला भी डिप्लोप्लास्टिक था, ये भी डिप्लोप्लास्टिक, मतलब दो ही लेवल है इसके पास लेयर। पिछला वाला भी कैसा ऑर्गन था, लेवल था, टिश्यू। ये वाला भी है टिश्यू। और उसके बाद इसके पास है कम्प्लेट्स, हेल्प इन लोकोमोशन। जैसे इसको लोकोमोशन समझते हो, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है पता है ये बात? लोकोमोशन और मूवमेंट, तुम क्या करते हो? लोकोमोशन करते हो, मूवमेंट करते हो। प्लांट, अच्छा कभी 10th क्लास पढ़े थे जिंदगी में? 10th पढ़े थे प्लांट में कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, सब 10th पढ़े थे। जियो, फोटो, केमो, वहां तुम क्या पढ़ते? प्लांट क्या करता है? प्लांट डायरेक्ट मूव नहीं करता, प्लांट क्या मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं हाथ, मेरा हाथ पैर मूव कर रहा है, ये मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन क्या, यहां से उठ के वहां चले जाना। अब ये बोल रहा है इस एनिमल को लोकोमोशन करने में हेल्प करता है इसका जेली जैसा स्ट्रक्चर जो है कम। जैसे पढ़ो हाइड्रा में सीलिया होता है, बस यही बोल रहा है इस एनिमल के पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे, इसका काम क्या है, इसको आराम से मूवमेंट कर, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब आराम से जगह चेंज करा। तो वैसे भी जितना भी एनिमल है दुनिया का, सबके सब लोकोमोशन करता है। प्लांट्स करता है मूवमेंट, कोई ऐसा कोई प्लांट रेयर मिलता है जो मूव कर जाए। बस ये दिखता है, इसका डायरेक्शन दोनों है, इसका भी सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी। अब दोनों में कौन डायरेक्शन ज्यादा अच्छा होगा सोचो ना। तो ये देखो, ये डायरेक्शन अंदर क्या, इंट्रा सेलुलर मतलब क्या, तुम खाना खाए, खाना डायरेक्ट सेल के अंदर चला गया, खाना पूरा अच्छे से डाइजेस्ट का होगा। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब तुम खाना खाए, खाना तुम्हारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल होके जा रहा है। हम इंसान के बॉडी में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, खाना खाते हैं, खाना हमारे फूड में पूरा टूट जाता है। तो हम लोग खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उस खाना को डायरेक्ट हमारा सेल डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो हम पढ़े हुए 10th क्लास में, यहाँ पे टूटता है, माल्टोज बनता है, उसके बाद जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, फूड का फाइनल ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेशन। वही लिखा है इसकी बॉडी को, ये बोल रही है वो खासियत है, लाइट दे देता है ये। वेल मार्क्ड इन सेंटरोफोर्स, मतलब सेंटरोफोर्स जुगनू होता है, एक होता है जो लाइट इमिट करता है, उसका ई जो है समुद्र में लाइट इमिट कर रहा है। बिलोमिनस मतलब इसके पास एक प्रॉपर्टी है, लाइट इमिट करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब किस तरह का एनिमल है, बाइसेक्सुअल, मतलब मेल फीमेल एक ही में होगा इसके अंदर। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड से हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही मेल पार्ट, अंदर ही फीमेल पार्ट है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अच्छा समझो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अंदर क्या होता है। जैसे मान लो इंसान है, इंसान का बच्चे का बर्थ होता है, इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय उसका जो कन्वर्ट एम्ब्रॉय बनता है, वो सीधा दिख जाता है कि किसी इंसान का बच्चा है। तुम पढ़े 8th क्लास में लार्वा बनता है किसी में, पढ़े फ्रॉग, या मान लो कोई बात करते बड़ा सा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, जो जो अगर बड़ा हो जाए तो हाथी को घिस के चला जाएगा पानी के अंदर, लेकिन मगरमच्छ का अंडा देखिए बहुत छोटा होता है, ये पता है कि नहीं? मगरमच्छ टूटता अंडा बहुत छोटा होता है, उस स्टार्टिंग उस अंडे को कोई भी तोड़ देता है। क्या तुम पढ़े हो 8th क्लास में लार्वा, फ्रॉग का बनता है लार्वा। देखो लार्वा वाले केस में क्या दिखता है, जब लार्वा बनता है फ्रॉग का तो स्टार्टिंग में दिखता है ऐसे, ऐसा डायग्राम दिखता है ऐसे ऐसे टाइप का। अब देखो लार्वा जब बनता है तो कहीं से नहीं दिखता वो फ्रॉग है, धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है बॉडी, बाद में एडल्ट मतलब ओरिजिनल फ्रॉग जैसा दिखता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब होता है कोई ऐसा रिप्रोडक्शन हो रहा है जहां बच्चे का जन्म के समय बच्चा अपने जिस एनिमल का बिलोंग करता है एनिमल जैसा दिखेगा। तो कुत्ता बिल्ली से दिखता है, ये कुत्ता है, डॉग है। लेकिन जो लोअर एनिमल है उसमें क्या बनता है, पहले इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, पहले छोटा सा एक है, एक फूटेगा, एक के बाद धीरे धीरे उसके बाद दिखता है ओरिजिनल किस चीज का था वो। वही बोला इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसका, मतलब स्टार्टिंग में ये सेंटर पूरा नहीं दिखता है। और ये बेचारे ने एग्जांपल दिया है प्लीरोब्रेचिया, सेंटोप्लाना, कोई एग्जांपल याद करना है फनी करो, मेमोरी पावर तो याद करा, कुछ नहीं करें, सीआरटी का दिखाए बस हो गया।
याद क्या करना है, बेचारा सिंटोफोर्स है, पानी में रहता था, मैरिन बेचारा सिंटोफोर्स, बस उसे रीड कर लो। वॉलनट जैसा दिखता है समुंदर में, लग रहा अखरोट जैसा है, कम जेली है इसके पास, और जेली वाला स्ट्रक्चर इसको लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, लाइटों निकाल देता है समुंदर में। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है पहले जैसा है टिश्यू लेवल, पहले जैसा है डिप्लोप्लास्टिक, दो लेयर है इसके पास, इस बेचारे के पास। डायरेक्शन दो तरह का हो रहा है, इंट्रा भी हो रहा है, एक्स्ट्रा भी हो रहा है। सेक्स सेक्स सेपरेट नहीं है, मतलब बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल एक में, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड से कर रहा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है बॉडी के बाहर। एक्सटर्नल मतलब क्या होता होगा, इस मान लो तुम देखे होगे किसी कुछ कुछ एनिमल ऐसा होता है कि जब फीमेल बॉडी से जब बच्चे का बॉर्थ होता है तो बच्चा बाहर ग्रो करता है। इंसान के अंदर होता है इंटरनल, जब पूरा बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो जाता है बॉडी में तब उस डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके बाद बॉडी से निकालता है। लेकिन कुछ एनिमल्स में क्या होता है, बच्चे का थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर आया नहीं कि उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। स्टार्टिंग में ये सेंटोफोरा अपने फादर मदर की तरह नहीं दिखता है, बस याद कर जाओ, ये एग्जांपल याद करना आसान, इसके नाम में से मिल रहा है सेंटोप्लेना, और याद कर सकते हो सा रेडियल सिमेट्री है, क्या कर पाए सेंटोफोरा। स्टार्टिंग के शुरू का नाम याद करने में कुछ मेहनत लगेगा, जब कुछ लास्ट का मेंबर आ जाएगा, मैमल्स, एप्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, तब तुम्हें लगेगा कुछ याद ही नहीं करना, उसके बाद रोज देखते हो। इसके साथ दिक्कत क्या है कि इंसान देखता नहीं है सब चीज को, हायर एनिमल कुछ याद ही नहीं करना उसको, तुमको ऑर्थोपोडा सब भी नहीं याद करना, इंसेक्ट को भी देखते हो रोज, इंसेक्ट कैसे चलता है, इंसेक्ट के पास क्या है, याद कर पाए थोड़ा। सेंटोफोरा नाम का एनिमल है, सेंटोफोरा बेचारा रहना पसंद, ये है किस टाइप का, ये है सी वॉलनट और है कम जेलीज। आखिर जेलीज से स्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है इसको, लोकोमोशन मूवमेंट करा देता है पूरा, और कहाँ रहता है बेचारा, मैरिन वाटर में, और इसके पास डाइजेशन होता है, इंट्रा भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, और इसके बॉडी में, और ये होता है किस लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, टिश्यू। कितना लेयर है इसका, डिप्लोप्लास्टिक, मतलब दो लेयर है इस बॉडी में, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, और सिमेट्री कैसा है, रेडियल, मतलब किसी भी एक्सिस के उसको काट सकते हैं, सेम आएगा, और इसका सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है, मतलब ये है बाइसेक्सुअल, इसका मोड रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, इसका फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के आउटसाइड, और इसका डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, मतलब कंप्लीट ये स्टार्टिंग में डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। एग्जांपल सेंटोफोरा, तो याद कर पाए, एक और याद करते हैं, 1 2 3, 11 में से हमारा 2 हो गया 3, एक और इतना याद कर, ये इतना आसान है। पेट में कीड़ा होता है, टैपवर्म होता है, पर खाना खा जाता है, यही है, बस हो गया। इसका प्रॉपर्टी तो जाना पहचाना लगेगा, इसका याद करने का प्रॉपर्टी, ये जो है, ये जो लिखा है फाइलम, इससे पहले ऊपर वाला ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये जो कीड़ा है ये है फ्लैट वर्म्स, पेट में कीड़ा चलता है, यही है कीड़ा। टॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, तो ये फ्लैट बॉडी है, पूरा ऐसे दिख रहा है, पूरा फ्लैट है इसका बॉडी। और ये जो है ये एनिमल्स इंक्लूडिंग, और ये इंडो पैरासाइट मतलब क्या, ऐसा कोई पैरासाइट जो दूसरे एनिमल के अंदर रहता है। एक्सो पैरासाइट मतलब क्या, बॉडी के जस्ट बाहर, ये बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से चिपक जाता है, अलग नहीं होता जल्दी। वही लिखा है बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब इसको ऐसे है ना, बीच से काट दो अलग हो जाएगा बंटवारा इसका। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 लेयर आएगा, 3 लेयर मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में एक मेसोडर्म भी है इसके पास, सबसे बीच में, और ये अभी है ऑर्गन लेवल। ये जो याद कराए पहले, क्लोमेट मतलब होता है इसके पास क्या नहीं है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ खाली जगह है कहीं कहीं, वो खाली जगह इसके पास नहीं है। हुक्स एंड सर्कस पैरासाइटिक फॉर्म, ये करता है, हुक्स एंड सर्कस मतलब होता है जा क्या, ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर इसका, मान लो पेट है, पेट से चिपक जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से चिपक जाएगा,
ये इसका आदत है, हुक सेंसर इसका, मतलब ये किसी से चिपक जाता है। अब ये तो तुमको सीधा पता है, पैरासाइट होगा तो क्या करेगा, होस्ट बॉडी का खाना खा जाएगा। और ये स्पेशलाइज्ड सेल है इसके पास, मतलब इसकी ये तो बन चुकी, ये तो ऑर्गन लेवल बन चुका, मतलब इसके पास स्पेशल सेल है जिसके बदौलत ये क्या करता है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल करता है। मिल गया ना? बोलिए ना, किसको खोज रहे हैं? मिसाल मेरा ही नाम बोलिए। हाँ, क्या नाम है उसका? पलक कुमारी, कहाँ रहती है? हाँ, बोलिए ना। तो आपको मेरा नाम कहाँ से मिला? मेरी पोती है सर, अच्छा, मुझे जानती है क्या? इसी में पढ़ती है। पलक कुमारी, अच्छा पलक जो, अच्छा हर्षित जो है ना, पलक हर्षिता। हाँ हाँ, और हर्षित। अच्छा बताते, रुकिए बताते, 2 मिनट बताते, ठीक है। वो याद करिए, कुछ नहीं करना, याद करिए, अपना न्यूट्रिशन जो लेता है, तो इसके पास क्या ओस्मो रेगुलेशन होता है, तुम्हारे बॉडी में पता है ओस्मोसिस होता है। ओस्मोसिस से क्या होता है, पानी को रेगुलेट करना है, तो बॉडी में पानी कम होगा तो पानी पियोगे। बस ये बोल रहे हैं इसके पास स्पेशल सेल है, जिस सेल के कारण वो क्या करता है, अपने बॉडी से ओस्मो रेगुलेशन, मतलब पानी को रेगुलेट करता है, पानी कितना चाहिए। फिर ये अपने बॉडी का पढ़े हो 10th क्लास में, पीएच, इंसान का पीएच होता है, पीएच रेगुलेट करता है, फ्लूइड मेंटेन करता है, एक्सक्रेशन का भी स्पेशल ओपनिंग है इसके पास। ये बस भाई पुराना सेक्स से सेपरेट नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, और ये लार्वा स्टेज, इसका मतलब क्या होगा, इसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बॉडी डेवलप कर रहा है। प्लेनेरिया वहां भी आया 10th क्लास में, बट प्लेनेरिया ऐसे होता था 10th क्लास में, रीजनरेशन करता था। वो तो कहानी याद कर लोगे, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर